कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में क्या हालचाल है, कल सबसे बड़ी खबर निकल के आई यूएसडीए की रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी। यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या चर्चा हो रही है, किस तरीके से यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, वो भी हम आपको बताएंगे। यूएसडीए की रिपोर्ट का क्या बाजारों में यहाँ पर इम्पैक्ट आप बाजारों में देखने के लिए मिलेगा, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लोकल बाज़ारों के साथ शुरुआत करेंगे, लोकल बाज़ारों के साथ साथ उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से घरेलू बाज़ारों में कामकाज, लोकल घरेलू बाज़ारों में, विदेशी बाज़ारों में कामकाज है, विदेशी बाज़ारों से क्या रिपोर्ट है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो एक सेकंड का समय दीजिएगा। सबसे पहले अगर जो यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है, यूएसडीए की रिपोर्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। यूएसडीए की रिपोर्ट पे अगर आप ओपनिंग स्टॉक देखेंगे तो 1.32% की कमी होती हुई बाज़ारों में दिखाई दी है। प्रोडक्शन, जबकि प्रोडक्शन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया। इंपोर्ट भी फ्लैट ही बाज़ारों में रहा है। डोमेस्टिक यूज में भी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट जबकि 17.39% बाज़ारों में बढ़ता हुआ बाज़ारों में आपको दिखाई दिया है। इंड स्टॉक की अगर बात करेंगे तो 5.25 में बाज़ारों में कामकाज देखा गया। इसमें -1.19% की गिरावट इंड स्टॉक में देखी गई है। तो अगर ओवरऑल आउटलुक अगर इसका देखा जाए कि तो बाज़ारों में किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करेंगे, तो ओवरऑल आउटलुक में आप देख के चल सकते हैं जो मार्केट का व्यू है, मार्केट के व्यू के हिसाब से आप बाज़ारों में अब फ्लैट ही बाज़ारों में देखा जा रहा है। इसका कोई खास असर पड़ता हुआ बाज़ारों में फिलहाल यूएसडीए की रिपोर्ट का नहीं देखा जा रहा। अर्जेंटीना की अगर बात करेंगे, अर्जेंटीना में भी फ्लैट ही बाज़ारों में स्टॉक देखा गया। प्रोडक्शन भी नॉर्मल रहा है। चाइना में अगर देखा जाए तो ओपनिंग स्टॉक जरूर चाइना में गिरावट आई है। प्रोडक्शन में कोई खास फर्क नहीं है, इंपोर्ट पर भी कोई फर्क नहीं है। इंड स्टॉक में जबकि 3.85% की गिरावट देखी गई है। तो चाइना आगे आने वाले समय बाज़ारों में आप जो मार्केट का व्यू दिखाई दे रहा है उस पर बाज़ारों में खरीदारी करके चल सकता है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से वहां पर मिल जाती है। कल जैसे कि आपको मालूम है पूरे दिन भर बाजारों में चर्चा थी कि एमएसपी की बढ़ोतरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे ही बैठेंगे एमएसपी की बढ़ोतरी होगी, सोयाबीन में बढ़त हो जाएगी, शुगर बाजारों में बढ़त हो जाएगी। तो कल दिन भर र्यूमर का बाजार गर्म रहा, लेकिन उस पर कोई खास असर पड़ता हो बाजारों में फिलहाल के लिए नहीं देखा गया है। अब बात करते हैं लोकल बाजारों में हमारी क्या स्थिति है। सोया ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार जो लोकल बाजारों में अगर देखा जाए तो 100 रुपये बाजारों में कामकाज हुआ। पामोलिन का बाजार 92.5 रुपये देखा गया। राइस ब्रांड ऑयल की बाजार 92 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपये, सोयाबीन सीड 4650 से 80 रुपये के बीच में कामकाज देखा गया। अब चर्चा कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे अगर क्रूड पाम ऑयल की बाजारों की बात करी जाए तो 882 रुपये, फॉरवर्ड में 977 रुपये, पामोलिन का बाजार 905 रुपये, सोया रिफाइंड 950 रुपये, सोया डिगम 885 रुपये, फॉरवर्ड में 875 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 975 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। केएलसी की अगर हम बात करेंगे तो कल 32 रिंगिट की केएलसी में बढ़त के साथ बंद हुआ है। सीबॉट प्लस 12 रिंगिट बाजारों में देखा गया है, जबकि केएलसी जो सुबह ओपन हुई है प्लस 29 रिंगिट की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ विदेशी बाजारों में से क्या संकेत मिले हैं, विदेशी बाजारों से क्या खबरें आई हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करते हैं। कि अगर सीपीओ की स्टॉक की बात करेंगे तो 60,000 टन घटा है। ओलिन में इसकी भरपाई कर दी है। सन ऑयल स्टॉक लगातार इसके बराबरी देखा जा रहा है। सन ऑयल का स्टॉक बढ़कर भारत में एक महीने की खपत के बराबर हो गया। मई में सभी तेल तेज थे, उसके बाद ट्रेड में पाइपलाइन में स्टॉक का कोई कमी का एडिशन अभी फिलहाल नहीं हुआ है। अभी अगर जून में केएलसी की अगर बात करी जाए तो केएलसी सीबॉट पे बड़ी तेजी आती हुई नहीं दिखाई दी है। मई में केएलसी 3%, सीबॉट 4% में गिरावट देखी गई है। साउथ इंडिया सन रिफाइंड सन की इंपोर्ट पैरिटी $50 डिस्पैरिटी में ट्रेड कर रहा है। सोया तेल की तेजी यहाँ पर खत्म होती हुई बाजारों में आपको नजर आ रही है।
यूएसडीए की रिपोर्ट अगर कल की बात करी जाए तो यूएसडीए की रिपोर्ट पे कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं देखा गया। जून की रिपोर्ट पे नए सीजन के स्टॉक उत्पादन एक्सपोर्ट क्रस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिपोर्ट पे ठंडी रही है। सेशन की क्लोजिंग भी सेशन की शुरुआत के आसपास थी। पिछले 4 दिन से सोया तेल वायदे में कोई बड़ा मूवमेंट बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बाजारों में फ्लैट ही कारोबार हो रहा है। अमेरिका में नई फसल के हालात दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए ब्राजील अर्जेंटीना की सप्लाई में टेम्परेरी चिंता का असर भी कोई बाजारों में पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मार्केट पे ओवरऑल आउटलुक आपको बताया कि किस तरीके से बाजारों में किस तरीके से अब सरकार के जो खबरें चल रही है, सरकार के अपने पास किसी भी प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रोकने की ताकत ले ली है। संसार के कई देश अपनी लोकल डिमांड, लोकल इंडस्ट्री सील्ड के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब मोदी सरकार इंपोर्ट रोकने के लिए एक्सपोर्ट बंद करने में अपनी पावर यूज कर सकेगी। अभी तक कस्टम एक्ट के तहत यह पावर केवल सोना चांदी के लिए थी। अब ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपको बाजारों में देखने के लिए आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको बताई। अब सोया ऑयल सीटों के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सोया ऑयल का हमारा सपोर्ट का लेवल 99 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। जबकि राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपये है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये देखा जा रहा है। जैसे कि सरकार ने जैसे ही इस एक्शन मोड पे आई है तो सरकार कोशिश कर रही है कि बाज़ारों में बहुत बड़ी बाज़ारों में यहाँ से बाज़ारों में रिकवरी बाज़ारों में नहीं देखी जाए। तो अब देख रहे हैं कि किस हिसाब से मार्केट पे कल चने का जो बाज़ार रहा 7150 रुपये पे ही कामकाज होता हुआ नजर आया। एमपी लाइन की अगर बात करेंगे तो 7100 रुपये रहा, जबकि वीट गेहूं का बाजार 2635 से 2635 पे कामकाज हुआ। सरसों की अगर बात करें तो जयपुर लाइन की सरसों 6125 रुपये पे कामकाज हुआ। दिल्ली का बाजार 5975 रुपये, भरतपुर 5790 रुपये, सलोनी का बाजार 6500 रुपये, कीर्ति सोयाबीन का बाजार 4700 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। तो ये सारी जानकारी आपको बता दी है किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर शुगर की बात करेंगे तो शुगर में बहुत बड़ी तेजी बनने के आसार फिलहाल के नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरहर वगैरह में बाजार ऑलरेडी तेज है। बाजार में अगर करेक्शन आता है तो वहां पर आप कोशिश करिए, वहां पर आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी, रेगुलर जानकारी अगर रेगुलर आप जानना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो फेमस शो है, आपको ज्वाइन करना हो तो सुबह मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा लोग उसको अटेंड करते हैं। आपको भी ज्वाइन होना है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए और डायरेक्ट आपको ज्वाइन बटन से ज्वाइन होना हो तो डायरेक्ट आप ज्वाइन बटन से भी ज्वाइन होकर वहाँ से कामकाज करके चल सकते हैं। तो खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल आज का पूरा वो देखेंगे कि यूएसडीए की रिपोर्ट का कोई खास इंपैक्ट बाजारों में नहीं है। केएलसी में कुछ बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। तो आने वाले समय बाजारों में आपको स्टेबिलिटी बाजारों में देखने के लिए मिलेगी। उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करिए। दालों में बाजारों में सरकार का एक्शन जारी है तो बाजारों में बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। तो सभी जानकारी दे दी है। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।